पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में पत्नी को 7 साल की जेल, इमरान को 14 साल की जेल हुई है और बुशरा बीवी जो उनकी पत्नी है उन्हें 7 साल की जेल हुई है। अलकादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। इमरान खान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पत्नी बुशरा बीवी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। इमरान खान आप जानते हैं उनकी सरकार तक चली गई थी पिछले दिनों ये जो मामला है, और इस ट्रस्ट के जरिए कई तरह की घपलेबाजी का खुलासा हुआ था और ये काफ़ी हैरान करने वाली खबर भी है। सत्ता तक गंवानी पड़ी थी, तख्ता पलट का भी आपने देखा पिछले दिनों जब ये खबर आई थी। 2022 में बड़े बदलाव हुए थे पाकिस्तान में। खैर, इमरान खान को बड़ा झटका, 14 साल की जेल। सवाल ये, पॉलिटिकल करियर, पार्टी, क्या सब खत्म हो जाएगा? उनकी पत्नी विवादों में रही, वो भी उन्हें भी सजा हुई है। अब क्या करेंगे इमरान खान, ये बड़ा सवाल। सजा हुई है, पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? और ये जो बड़ी खबर है वो ये कि तीसरी बार 14 साल की जेल हुई है। यह फैसला एक अदालत द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सरकारी गोपनीय जानकारी लीक करने का दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। उनके वकील और जेल अधिकारियों ने जानकारी साझा की। एक दिन पहले ही एक और विशेष अदालत ने खान को सरकारी गोपनीय जानकारी लीक करने का दोषी ठहराया था और 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। 2022 के बाद से ये इमरान खान की तीसरी सजा है जब उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। खान और उनकी पत्नी पर हाल ही में आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के सत्ता में रहने के दौरान सरकारी उपहारों को अपने पास रखा और बेचा। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले देखिए, अदालत ने खान को कई सालों तक कोई भी सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया। बाकायदा इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई है कि जज ने उनकी कानूनी टीम के आने का इंतजार तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि खान की बुनियादी मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और नवीनतम दोष सिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। तो ये जो वकील है हमेशा देखिए वो तो डिफेंसिव होंगे भी और वो डिफेंस कर भी रहे हैं और इस पूरी जो प्रोसीजर है, जो प्रणाली अपनाई गई, उसको एक तरह से सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये इंटेंशनली ऐसा किया गया, और जो स्पीड दिखाई गई, जो तेज़ी दिखाई गई है, उस पर सवाल है। तो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी भी दोष सिद्धि, यानी कि उन पर भी जो है उन्हें भी दोषी पाया गया और सजा का ऐलान उनके खिलाफ भी हुआ है। और जो बड़ा आरोप है जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मुताबिक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर सऊदी अरब सरकार से मिले आभूषणों और घड़ियों सहित सरकारी उपहारों को अपने पास रखने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में अभियोग लगाए जाने के 3 हफ्ते बाद ये हुआ। अदालत का ताज़ा आदेश खान के लिए एक और झटका। इस महीने की शुरुआत में रावलपिंडी की जेल में स्थित अदालत में जब आरोप पड़े गए तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताया था। अब क्या होगा, ये सवाल है इमरान खान का और उनकी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल करियर का। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ा सवाल यही इमरान खान का क्या होगा और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था कि पीटीआई के संस्थापक हैं इमरान खान, और साथ ही जब उनकी इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी तो पाकिस्तान के जो हालात थे वो बद से बदतर हो गए थे। जो उनके समर्थक थे वो सड़कों पे उतरे थे और सड़कों पे उतर के आगजनी किए थे और इमरान खान को अपील करना पड़ा था उनको कि शांत रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई है, जो कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकारों
का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया है और उनको 10 लाख के जुर्माने के साथ साथ उनको जो 14 साल की जो सजा सुनाई गई है, साथ ही उनकी जो पत्नी है बुशरा, उनको भी 5 लाख के जुर्माने के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीटीआई पार्टी के लिए एक बहुत ही दुख का ये खबर है और साथ ही जो उनके संस्थापक है इमरान, वो अब कहीं ना कहीं जेल जाएंगे और जिस तरह से उनके समर्थक हैं उनमें कैसा गुस्सा आएगा, किस तरह से उनका माहौल बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस तरह से जजों की बात करें तो जो जज नासिर जावेद राना थे उन्होंने ये फैसला सुनाया है और साथ ही राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की टीम जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी शामिल थे, अदियाला जेल में मौजूद थी और जहाँ जज नासिर जावेद राना ने बहुप्रतीक्षित फैसले की घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए ये एक बहुत दुखद खबर है कि उनके जो संस्थापक हैं और उनकी जो पत्नी है उनको अब 14 साल के लिए और 7 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और हमने देखा था कि जब इमरान खान सरकार में थे उसके बाद उनके विपक्षी दल थे वो लगातार उन पे हमला करते रहे और जब वो सत्ता से दूर हुए थे तो उन पे कई तरह के घोटाले का आरोप लगाया गया था, कई तरह के उन पे आरोपों को जांच के दायरे में लाया गया था, उनकी जो स्कीम्स उनको जांच के दायरे में लाया गया था। उसके बाद उनकी एक बार गिरफ्तारी भी होती है और उसके बाद पाकिस्तान का जो माहौल है वो पूरा बिगड़ चुका था। उनके जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर चुके थे, आंदोलन किए थे और अब जब इतना बड़ा फैसला आया है, उनको 14 साल की सजा सुनाई गई है, तो वहाँ के उनके जो समर्थक है, उनके जो पार्टी के लोग हैं वो किस तरह से रुख करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी आप रहिए हमारे साथ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या अब इमरान खान का जैसे क्रिकेट करियर खत्म हुआ, पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा। हालांकि उनकी पत्नी और बाकी जो लोग दोषी करार दिए गए वो अभी पाकिस्तान से बाहर है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, क्या अन्य विकल्प बचते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अब इमरान खान आगे क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक थोड़ी सी जानकारी हम इस पर और जो है अपने दर्शकों को दे दें कि इमरान खान का जो पूरा एक करियर रहा वो कंट्रोवर्शियल रहा, ग्लैमरस रहा, सक्सेस जो है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हासिल की। हालांकि पार्टी जब बनी थी उसके 22 साल बाद वो पीएम बने, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है। जब वो पीएम बने तो साल 2022 में प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाया गया, तब से उनके ऊपर सैकड़ों मामले चल रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई। इसी साल 9 मई को इमरान खान को, पिछले साल की हम बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जानकारी हम अभी दे रहे हैं।